यहाँ पे हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है। तो साथियों यहाँ पे दिया है 1/2 प्लस माइनस 1/3 और इसके बाद प्लस का निशान है और 1/4 दिया है। तो साथियों ये दिया गया है और ये कह रहा है कि में क्या जोड़ें कि ये 1 के बराबर हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो साथियों ये रहा आज का प्रश्न और अब इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है, ठीक है। तो प्लस और प्लस को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/3 बराबर 1, ठीक है। इसे हल करते हैं तो क्या होगा, इसका एलसीएम जो आएगा तो वो आएगा 4×3=12। कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 12 करना है तो 2×12 6 धन यहाँ पे कितना आएगा 4×3=12, तो 3 आ जाएगा क्योंकि 4×3=12 होता है और यहाँ 3×4=12 माइनस का 4 आ जाएगा बराबर 1 के होना चाहिए, ठीक है। यही तो कह रहा। तो यहाँ पे कितना है 6×3=9, 9 माइनस 4/12, तो ये 1 के बराबर हो, यही तो कह रहा। तो कितना आएगा यहाँ पे 9 से 4 जाएगा 5 और 5/12 बराबर 1। यहाँ पे 5/12 इसमें जोड़ दिया जाता तो ये 1 के बराबर हो जाता। तो 1 तभी तो बराबर होगा जब 5/12 होगा। और इसमें जो ऑप्शन सही है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साथियों आशा करते हैं पहला प्रश्न आज का शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमारा है कि 15, 25, 48 का लासा क्या होगा। इसका लासा क्या होगा तो लिखते हैं पहले प्रश्न को शानदार तरीके से 15, 25 और 48 और एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, क्या क्या दिया है, कुछ अंक दिए हैं जैसे 15 है और 25 है, इसके बाद एक अंक और है 15, 25 और 48। 48 का हमें लासा निकालना है। साथियों लासा हम किस प्रकार से निकालते हैं, लासा निकालने का जो तरीका होता है साथियों, सबसे पहले इन संख्याओं के हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तीनों संख्याओं का गुणन फैक्टर विधि से करेंगे। और तो इसमें हम सबसे पहले 5 है 8 है, लेकिन यहाँ पे 8 है तो ये 8 अंत में है तो 2 से कटेगी, तो यहाँ पे 15 पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 25 पर भी नहीं। और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 चाकू 8, ठीक है साथियों। आप बढ़ेंगे आगे, आगे कैसे गुणनखंड करेंगे, फिर हम 2 से करेंगे तो 15 पे कोई प्रभाव नहीं, 25 पर भी कोई प्रभाव नहीं, यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ फिर 2 से करेंगे और यहाँ पे 15 और 25 सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे 12 का 6 हो जाएगा। एक बार और करेंगे और फिर ये हमारा हो जाएगा सीधा गुणनफल गुणनखंड। तो 15 तो ऐसे ही रहेगा और 25 भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब साथियों हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना 25 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब 5 से एक बार करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसके बाद एक बार और तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारे गुणनखंड आए हैं, इन संख्याओं के जो गुणनखंड हुए हैं। तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2, 3 बार नहीं 4 बार गुणा है तो एक बार और 2 लगाएंगे, एक बार 3 है और 2 बार 5 है। साथियों आशा करते हैं ये समझ में आपको अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अगला है गुणनखंड विधि में, इसे हम इसके गुणनफल निकालेंगे तो आएगा 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 × 48, 48 × 25, ठीक है। तो 48 × 25 करेंगे यहाँ पे, आइए यहाँ पे आपको 48 × 25 करते हैं। 48 × 25 करने में इसका इसमें गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इस प्रकार लिखेंगे। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 16 और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20 होगा, है ना। तो इसे जोड़ देंगे तो 6 और 36 हो जाएगा। एक क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 36 रख देंगे और 0
और 6 4 10 की 0 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 1200 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1200 लिख देंगे। तो हमारा एलसीएम साथियों 1200 रुपये आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 1200 एलसीएम आ गया। अब वो कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या, तो 1200 ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा साथियों। आशा करते हैं यहाँ तक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। तो एलसीएम निकालने का तरीका इस प्रकार से होता है। अब चलेंगे अगला। कह रहा है कि रमेश अपनी मासिक आमदनी का 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। यदि वह मासिक 624 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है? ठीक है, देखो खर्च किया हुआ भाग पहले हम निकालेंगे। सबसे पहले हल बराबर लिखेंगे कि दिया है बराबर क्या कहता है कि 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। कौन सा भाग खर्च कर लेता है? 5/6वां भाग, 5/6वां भाग खर्च कर लेता है। ठीक है, और वो मासिक में देखो 5/6वां भाग खर्च कर लेता है तो बचाता कौन सा भाग है? तो बचत वाला भाग क्या लिखेंगे? बचत वाला भाग 1 माइनस खर्च वाला भाग। ठीक है, तो बचत वाला भाग यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ से देखो 6 एलसीएम आएगा, 6 माइनस 1 5, तो बराबर 1/6 भाग वो बचाता है। कितना भाग बचाता है? 1/6 भाग वो बचाता है। तो और कितना रुपए बचाता है? 624 रुपये बचाता है। तो 1/6 भाग बचाता है, तो 1/6वां भाग बराबर 624। कितना? 624 रुपये लिखेंगे। 624 रुपये। 1/6वां भाग बराबर 624 रुपये। तो 1वां भाग होगा 624 गुणे 6 ठीक है ना। और यहाँ पर इसे हम करेंगे तो 6 इसको कर देंगे तो 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, और 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल लगा 1, और 6 रंग 36 1 37। तो 3744 रुपये उसकी मासिक आय होगी। ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि मासिक आय बराबर 3744 रुपये हो गए। ठीक है साथियों, यहाँ पे 3744 और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो कमेंट के जरिए बताएं आप लोग कहाँ से जुड़े हैं, और ये जो हमने अभी प्रश्न आपको समझाया है वो प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है या नहीं आया है। चलते हैं साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 15 घंटे 12 मिनट तथा 48 सेकेंड में कुल सेकंडों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले लिखा है 15 घंटे, तो यहाँ पे हम थोड़ा इसे आगे बढ़ा के और लिखेंगे और आप लोग समझेंगे कि सबसे पहले दिया है 15 घंटे, तो हम लिखेंगे घंटे बराबर हैं 15। इसके बाद भैया मिनट बराबर कितने हैं? 12। मिनट बराबर हैं 12, और सेकेंड बराबर कितने हैं? 48। तो सेकेंड बराबर 48। हमें कुल सेकेंडों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे? इसको मिनट में सेकेंड में बदल देंगे तो ये रहा, इसे मिनट में सेकेंड में बदल देंगे तो ये रहा, ये पहले से सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम करेंगे देखो 15 छक्का 90, 90 और 1 0 और गुणा 60, कितना आएगा? 9 छाक 54, 54 आ गया, और 1 2 3 0। ठीक है, इसके बाद ये आएगा बाद छंग, इसका इसमें करेंगे बाद छंग 72,
अवनीश जी 90 बता रहे हैं, 90 आएगा। हाँ, 5 छंग 72 और 1 0, ठीक है। और इसके बाद 48 तो पहले से 48 है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 720, 720 और 48, और इन्हें यहाँ पे निकल के आएंगे कुल सेकंडों की संख्या, ठीक है। अवनीश जी आपने 720 और 48 सेकंड पहले से हमारे दिए हैं, और ये टोटल जो होंगे यहाँ पे 8 और ये 4 2 6 और 7 और 4 और 5, इतने सेकंड हमारे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भैया? अवनीश जी बताएंगे जोड़ के सारे सेकंडों की संख्या, और वो निकल के आएगी 54,700।